अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पर्स ऑफ लाइफ। आज का व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से, बिकॉज सच्ची में आजकल रूटीन इतनी टफ चल रही है ना कि सुबह से बस रेस लगी होती है। लाइक एक टिपिकल पाकिस्तानी मदर लाइफ इन यूएई, नो फिक्स टाइमिंग्स, नो ऑफ डेज, जस्ट नॉन स्टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी भी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, उनका फेवरेट क्रिस्पी जिंगर बर्गर। टोस्टेड बंस के अंदर मायो, केचप, फ्रेश लेट्स, क्यूकम्बर स्लाइसेस और परफेक्टली डीप फ्राइड जिंगर फिलेट्स, मतलब सिंपल इंग्रेडिएंट्स और टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। अच्छा, मुझे और मेरे बच्चों को इस तरह से सैंडविचेस और बर्गर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, स्पेशली जिनके अंदर ग्रीन फ्रेश वेजीज हों। कभी कभी तो मैं मॉर्निंग में भी ऐसा ही ब्रेकफास्ट प्रेफर करती हूँ, जो कि एक हेल्दी भी ऑप्शन है और फुलफिलिंग भी। और ऑब्वियसली इसके साथ एक चिल्ड ड्रिंक भी है, जो कि है मिल्क शेक, क्योंकि कभी कभी गर्मी में बिना कोल्ड ड्रिंक्स के लंच कंप्लीट ही नहीं होता। सो मैं चूज करती हूँ हेल्दी ऑप्शन। और ऑनेस्टली ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बनाना, यही मोमेंट्स होते हैं जो हमारी डेली लाइफ को थोड़ा सा ब्यूटीफुल भी बना देते हैं। बट ये स्टार्ट है आज के व्लॉग में। मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाइफ इन यूएई एज अ हाउसवाइफ, एक पाकिस्तानी मॉम की रियल रूटीन, स्ट्रगल और हिडन रियलिटीज। और बिलीव में कुछ ऐसी बातें होंगी जो हम सब फील करती हैं लेकिन कभी ओपनली बोलती नहीं। सो कभी कभी रूटीन में मेजर आउटसाइड वर्क बिल्कुल भी नहीं होते, फिर भी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज इक्वल टू बिग एफर्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कार वॉश सुनने में छोटा सा काम लगता है, लेकिन यूएई की डस्ट और सैंड के साथ कार क्लीन रखना इज अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और मजे की बात सुनाओ, जिस दिन कार वॉश होती है ना, उसी दिन या नेक्स्ट डे सैंड स्टॉर्म जरूर आ जाता है। मतलब एफर्ट जीरो नहीं होती, लेकिन रिजल्ट की कोई भी गारंटी नहीं होती। डेफिनेटली हर 2 से 3 दिन बाद सेम स्टोरी, रीसेट बटन। रियल लाइफ को देखें तो ओवरसीज में हाउसवाइफ जितनी भी स्टैटिक दिखती है ना, उतनी होती बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज रूटीन नेवर एंड्स। यहाँ रूटीन का कोई भी प्रॉपर एंड नहीं होता, सुबह से स्टार्ट होता है और रात तक चलता ही रहता है। अच्छा, ग्रोसरीज लाना भी अलग ही स्ट्रगल है, उनको सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, एक्सपायरी चेक करना। और सबसे फनी पार्ट, अगर आप सोच रही हैं कि आज का काम खत्म हो गया, तो बस समझ लें असली काम तो अब स्टार्ट होने वाला है। डेफिनेटली मेरा भी असली काम तो अभी स्टार्ट होने वाला है। मैंने करना है इन सब कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हर चीज ही डीप क्लीनिंग मांगती है। सो आज से 2 दिन पहले मैंने निकाले थे ये शूज, और तब से पूरा सेटअप ही डिस्टर्ब पड़ा है। अच्छा, सच्ची कहूँ तो स्पेशली स्टूडियो अपार्टमेंट्स में ना स्पेस ऑलरेडी इतनी लिमिटेड होती है, और फिर नेक्स्ट डे बैक टू रियलिटी मोड। कोई एक चीज भी अपनी जगह पर प्रॉपर्ली सेट नहीं लगती, और अगर दोबारा ऑर्गेनाइज करने बैठ जाओ ना, तो पूरा सिस्टम ही हिल जाता है। जैसे कि ये कबर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ही देख लें, इतनी मेहनत से सब सेट करती हूँ, लेकिन फिर भी एक दो चीजें हमेशा बाहर रह ही जाती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली स्पेस ही इतनी सी होती है। और ये जो स्टैटिक वाइब्स होती है ना, एक नीट शेल्फ, परफेक्ट लुक, ये सब ऑनेस्टली एक ही अटेम्प्ट में नहीं मिलता, मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी कभी कभी नहीं मिलती। स्पेशली जब घर में छोटे बच्चे हों तो ऑर्गेनाइजेशन सच में एक टेम्पररी इल्यूजन ही लगती है। तो सच बोलो तो हाउसवाइफ होने का मतलब मैं फ्री नहीं होती, बस फ्री होने का प्लान बना रही होती हूँ। क्योंकि मैं सोच रही थी सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है और काम खत्म, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास ये शू रैक पड़ा है, मैं इसी को रीयूज करती हूँ। फिर बस क्या, दोबारा से सारा सेटअप उखाड़ा और काम में लग गई। अच्छा, कभी कभी मुझे लगता है कि बस 5 मिनट के लिए बैठ जाऊं, तो याद आता है, ओ अच्छा अभी तो वॉशिंग मशीन भी चल रही है। 2 मिनट बैठो तो बच्चों को भूख लग जाती है, और रेस्ट करने लगो तो किचन याद आ जाता है। अरे यार, अभी तो आटा भी गूंदना है, क्या बनाना है वो भी तो डिसाइड नहीं किया। और अगर किसी तरह बैठ भी जाओ ना, तो दिमाग खुद ही लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। लाइक ये रह गया है, वो रह गया है, ये भी करना है। और सबसे डेंजर सोच पता है क्या है? बस ये लास्ट काम है और फिर बस रेस्ट। क्योंकि हम सब जानती हैं कि ये लास्ट काम कभी भी आखिरी नहीं होता। एक काम खत्म होता है तो 2 नए रेडी मिलते हैं, और दिन के एंड पर हम लिटरली ये सोच रही होती हैं कि आज पूरा दिन मैं बिजी थी, लेकिन क्या किया। और उस टाइम तो बस इतना ही रोना आ रहा होता है। लेकिन सच ये है कि घर चलाना भी एक फुल टाइम मैनेजमेंट जॉब है, बस सैलरी, लीव्स और एप्रिसिएशन के बिना। सो यही होती है रूटीन की रियलिटी। सिंपल दिखने वाली चीजें लेकिन एनर्जी फुल ले जाती हैं। अच्छा, सच्ची बोलूं तो ये सब कुछ मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि हर चीज के पीछे प्लानिंग होती है, टाइमिंग होती है और कांस्टेंट थिंकिंग।
लेकिन हाउसवाइफ की लाइफ सिर्फ रूटीन तक लिमिटेड नहीं होती, इसके साथ और भी रियलिटीज हैं, जैसे कि हर मंथ बजट को स्ट्रेच करना, ऑफर्स देखना, सेविंग करना, अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करना, फिर भी बैलेंस करना, हस्बैंड को, बच्चों को, घर को और खुद के बीच, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, खुद के लिए भी टाइम निकालना भी एक प्रॉपर टास्क बन जाता है। कभी हम हाउसवाइफ सोचती हैं कि आज हम थोड़ा सा मी टाइम भी लेंगे, लेकिन एंड में वही रूटीन जीत जाती है। और ये सब चीज़ें ग्लैमरस नहीं होती, ना इन पे कोई स्पॉटलाइट होती है और ना ही कोई एप्रिसिएशन स्पीच मिलती है, लेकिन यही रियल लाइफ है। यही वो अनसीन एफर्ट्स हैं जो घर को घर बनाती हैं। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे सबका सिस्टम स्मूथली चलता है। लाइक ब्रेकफास्ट टाइम पे मिल गया, यूनिफॉर्म रेडी हो, घर साफ हो, किचन स्टॉक्ड हो, बच्चे सेटल्ड हो, सब चीज़ें मैजिक से नहीं होती। इसके पीछे भी किसी का टाइम होता है, एनर्जी है, पेशेंस है और कंसिस्टेंसी होती है। और सच कहूँ, हाउसवाइफ होना सिर्फ काम करना नहीं होता, ये हर रोज एक नया प्लान बनाना होता है, हर सिचुएशन में एडजस्ट करना होता है और कभी कभी खुद को साइड पर रखकर सबको वैल्यू देना होता है। कभी मूड हो या ना हो, कभी तबीयत ठीक हो या ना हो, रूटीन फिर भी चलती ही रहती है। और शायद इसीलिए हाउसवाइफ स्ट्रांग नजर आती हैं, स्ट्रांग होती हैं और वो शोर से नहीं सब्र से काम लेती हैं। हाँ, थक भी जाती हैं लेकिन रुकती कम हैं, कभी अप्रिशिएट कम भी होती हैं लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप भी पूरा दिन बिजी रहकर सोच रही हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, तो याद रखें आपने बहुत कुछ किया है। मे बी बस वो सब काउंट नहीं होता जो डेली नॉर्मल समझ लिया जाता है, और कभी कभी नॉर्मल चीज़ें ही सबसे वैल्यूएबल होती हैं। और शायद इसीलिए हम सब हाउसवाइफ्स कुछ ऐसा फील करती हैं लेकिन शायद प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करती। कभी कभी ऐसा ही होता है ना कि पूरा दिन बिजी गुजरता है लेकिन एंड में लगता है कि मैंने आज क्या किया, सब कुछ मैनेज हो जाता है, लाइक घर भी, बच्चे भी, रूटीन भी। लेकिन बीच में हम खुद ही कहीं थोड़ा सा मिस हो जाती हैं। और एक और जो रियलिटी है, हाउसवाइफ की लाइफ में कोई भी ऑफ बटन नहीं होता। मतलब अगर तबीयत थोड़ी सी डाउन हो या मूड नहीं हो तो तब भी रूटीन वेट नहीं करती। बस हम खुद को खुद ही पुश करती हैं साइलेंटली, और कभी कभी ना हम सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी टाइट होती हैं, क्योंकि हर वक्त ओवर थिंकिंग चल रही होती है, हर वक्त ही प्लानिंग चल रही होती है, कल क्या बनाना है, क्या खत्म हो गया है, क्या लाना है। मतलब बॉडी तो रेस्ट कर रही होती है लेकिन दिमाग ओवर टाइमिंग पे होता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है कि हम सब खुद भी अपनी एफर्ट्स को सीरियसली नहीं लेती। अगर बाहर हम जॉब कर रही होती हैं तो हार्ड वर्किंग कहलाता है, लेकिन अगर घर का काम हो तो बस रूटीन समझ लिया जाता है, और यही रियलिटी है। तो ये सब चीज़ें छोटी नहीं होती, ये डेली कंसिस्टेंसी होती है, ये पेशेंस होता है, ये सब कुछ मैनेज करना होता है, और यही सब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। और शायद इसीलिए हम सब हाउसवाइफ्स कंप्लेन नहीं करती। मे भी अगर कंप्लेन करती हैं तो बहुत कम करती हैं, और एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा। लाइक हर सिचुएशन में हम अपने आप को डाल लेती हैं। बजट कम हो तो उसी में घर चलाना, टाइम कम हो तो उसी में सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। कभी हम अपनी नींद को पोस्टपोन कर देती हैं, कभी हम अपनी पसंद को साइड पे रख देती हैं सिर्फ इसलिए कि घर का सिस्टम खराब ना हो। कभी गरम खाना सबको सर्व कर देती हैं और खुद बाद में ठंडा खा लेती हैं। कभी सबके शेड्यूल याद रखती हैं लेकिन अपना रेस्ट टाइम हमेशा स्किप हो जाता है। कभी किसी को पता भी नहीं चलता कि वो खुद कितनी टायर्ड है। चेहरे पर स्माइल होती है लेकिन अंदर से एनर्जी बिल्कुल लो है, और फिर भी रूटीन कंटिन्यू रहती है। यही अचीवमेंट है। हाउसवाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, थकती भी हैं, इरिटेट भी होती हैं, ब्रेक भी चाहिए होता है, लेकिन फिर भी हर दिन दोबारा स्टार्ट कर लेती हैं, क्योंकि हम सबकी स्ट्रेंथ है हमारी फैमिली। ये थी मेरी रियल लाइफ की कुछ रियल बातें जो शायद आपकी भी लाइफ से मिलती जुलती होंगी। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, लेकिन हम सब अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रही होती हैं, और शायद वही इनफ होता है। अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा हैं तो मुझे ज़रूर बताना कि आपके दिन का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है। सुबह के रश आवर्स जब सब कुछ एक साथ हैंडल करना होता है, या फिर लंच और डिनर का डेली सोचना कि आज क्या बनाना है जो सब खुशी खुशी भी खा लें, या फिर घर के वो नेवर एंडिंग काम जो खत्म होने का नाम भी नहीं लेते, या सबके बीच खुद के लिए टाइम निकालना जो प्लान तो रोज होते हैं लेकिन कंप्लीट कभी भी नहीं होते, या फिर मेंटल लोड, हर चीज को याद रखना, प्लान करना, मैनेज करना, या फिर बच्चों की स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर कभी बस बिना रीजन के थक जाना क्योंकि बॉडी से ज्यादा दिमाग टाइट होता है। तो नीचे कमेंट जरूर शेयर करना। हो सकता है कि आपका कमेंट किसी और हाउसवाइफ को भी फील करवाए कि वो अकेली नहीं है इस रूटीन में। मैं मिलती हूँ आपसे मोर रियल लाइफ मोमेंट्स के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।